हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है AKC कैड कैम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो पिछले वीडियो की तरह ही एक मज़ेदार वीडियो होने वाला है। पिछले वीडियो पे आप लोगों के बहुत अच्छे जो हैं वो व्यूज़ हमने देखे और जिससे हमें पता चला कि आपको इस तरह की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हम अगर वीडियो बनाएंगे तो आपको आप ज़्यादा उसको प्रोत्साहन दोगे। तो उसी सीरीज़ में एक और वीडियो में लेके आया हूँ। अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं और जो 90s के किड्स हैं उनको ये पता होगा कि ये क्या चीज़ है। एक्चुअल में ये क्या है, सुपर मारियो, जो एक हीरो रहता था हमारा गेम आती थी एक सुपर मारियो, तो वो वाला सुपर मारियो जो है वो आज हम इसकी मशीनिंग करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये पूरा लास्ट तक देखिए, जिसके अंदर हम सब कुछ बताएंगे A to Z कि कैसे कैसे इसकी हम मशीनिंग जो है वो कर सकते हैं, क्या क्या आपको स्ट्रेटजीज़ इसमें यूज़ करनी पड़ती है जिसकी वजह से आपकी मशीनिंग जो है वो ईज़िली हो जाएगी। तो इसके लिए हम कौन कौन से ऑपरेशन इसमें लगाएंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप इसके बारे में कोई भी जानकारी जो है वो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जैसा कि हमारे पास होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जाके अपना स्टॉक सेटअप स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक में मैं जाऊंगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है ऑल सॉलिड्स का। आप ऑल सॉलिड ले सकते हैं या फिर आप एक बॉन्डिंग बॉक्स भी बना सकते हैं जिसके अंदर आप इस चीज़ को बनाएंगे या ऑल एंटिटीज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली भी आ जाएगा। मैं ऑल सॉलिड्स कर रहा हूँ, तो ऑल सॉलिड में ऑटोमेटिकली इसका देखिए Y में 70 आ गया और 102 जो है वो इसके अंदर आ गया। Z में क्या है, ये है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको एक बार ओके कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर हमें एक्सेसेस नहीं दिख रही हैं तो वो व्यू में जाके हम यहाँ से एक्सेसेस जो है वो शो कर सकते हैं। अब जब आप देखेंगे इसको तो ये पूरा का पूरा मेरा मॉडल जो है वो बिल्कुल एकदम नीचे बना हुआ है। मैंने ऑलरेडी इसको रखा हुआ था नीचे, जिसकी वजह से ये नीचे बना हुआ है, ठीक है। आप एक बॉक्स पहले से भी बना के रख सकते हैं जिसको आप फिर इसके अकॉर्डिंगली नीचे जो है वो मूव करवा सकते हैं। मूव टू ओरिजिन की कमांड हमारे पास होती है। जब भी आप सिलेक्ट करें यहाँ पे मूव टू ओरिजिन की कमांड होती है, जिसके अंदर हम सेंटर पॉइंट से उठा के उसको ओरिजिन तक ले आते हैं अपने मॉडल को। तो वो कमांड आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे सबसे पहला काम करेंगे मिल टूल पाथ में। अब टूल पाथ में यहाँ पे भी टूल पाथ हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे टूल पाथ में। अभी हमने करना क्या है, मिलिंग करनी है, तो मिलिंग ऑलरेडी खोली हुई है हमने। टूल पाथ में जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ऑप्टी रफिंग की ऑप्शन है या फिर आप यूज़ कर सकते हैं एरिया रफिंग का ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं मास्टर कैम में, जिसको आप यूज़ कर सकते हो कोई भी किसी भी प्रकार की रफिंग के लिए। ये काफ़ी काम कर देते हैं आपका मैक्सिमम काम। तो मैं जाता हूँ ऑप्टी रफिंग में। ऑप्टी रफिंग बेसिकली एक हाई स्पीड मशीनिंग का काम करता है, जिसके अंदर आप पहले वो साइड से मिलिंग करता है। ये ऑटोमेटिकली अपना टूल पाथ जो है वो जनरेट करता है, तो डायनेमिकली जनरेट होगा सारा कुछ। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे मटेरियल छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि रफिंग हो रही है तो हम मटेरियल इसके अंदर जो है वो छोड़ सकते हैं। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट में क्या करना है, आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और एंड सिलेक्शन कर लीजिए, तो ये हमारा मशीनिंग का पार्ट बन जाएगा। अगर आप इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा जो है वो मशीनिंग का पार्ट बन जाएगा। आप एक बार फिर से हम चेक करेंगे तो ये सारा का सारा हो रहा है। हम फिर से सिलेक्ट करके इसको मैं ओके करता हूँ मैं, और इसको एक बार टॉप कर लेते हैं। सबसे पहले तो टॉप मैंने कर लिया है और उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये पार्ट हमने मशीन करना है, ये हमने सिलेक्ट हो गया। उसके बाद टूल पाथ कंट्रोल में आप बाउंड्री दे सकते हैं। बाउंड्री कैसे देंगे, बाउंड्री देने के लिए आप बना के भी रख सकते हैं रेक्टेंगुलर, या फिर मैं इस पूरे पार्ट को यहाँ पे अगर मैं चूज़ करूँगा तो यहाँ से भी मेरे पास जो इसको बंद कर देते हैं और सिर्फ इसको चूज़ करते हैं। देखिए मेरे पास ये इसके लिए एक बाउंड्री बन गई है। बाउंड्री चेंज जो है हमें चाहिए होती है। स्ट्रेटजीज़ में बाहर से कटिंग होगी इसके अंदर, ठीक है, तो उसको नहीं मैं करूँगा। कंपनसेट सेंटर पे चलेगा, हमें कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। उसके बाद टूल पे जाएंगे। टूल में अब यहाँ पे देखिए दो टूल जो है ऑलरेडी दे रखे हैं। 6 का फ्लैट, एक तो 6 वाला है, 6 डायमीटर का फ्लैट एंड मिल है, और बॉल नोज़ है जो कि है 4.7 का, ठीक है।
ये 2 टूल ऑलरेडी बने हुए हैं, आप चाहें तो इसमें टूल को चेंज कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने ये इसके हिसाब से बनाया होता है टूल। मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसमें 10 कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर इसको एडिट मार देता हूँ। एडिट करके भी 10 कर सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ से मैंने डायमीटर चेंज किया तो यहाँ पे भी हो गया, तो इसी को करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे कटिंग पैरामीटर में। कटिंग पैरामीटर में हमें क्या करना है, क्लाइंबिंग मेथड्स देने हैं। तो ज़्यादातर ऐसी मशीनिंग में हम कटिंग मेथड जो है वो क्लाइंब ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम केसेस में, तो क्लाइंब ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइज सेटअप बाय डेप्थ, जहाँ जहाँ पहले डेप्थ होगी उसी को करेगा वो। उसके बाद जो स्टेप ओवर है वो यहाँ पे आपको दे रखा है। अब ये स्टेप ओवर जो है वो इसने अपनी तरफ से लेके रखा हुआ है, जैसे कि अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो ये स्टेप ओवर ऑटोमेटिकली ले लेगा, और ज़्यादा 25% इसने ले रखा है। हालांकि अगर हम हाई स्पीड मशीनिंग कर रहे हैं तो हम 20% के आसपास का स्टेप ओवर जो है वो यहाँ पे रखते हैं मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। और स्टेप डाउन जो है वो 100% इसने ले रखा है। आप चाहें तो 2 या 3 बारियों में भी इसको कर सकते हैं, अगर आपका टूल इतना ज़्यादा वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब देखिए इसमें मैं सिंपल कर रहा हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, 4.76 ये 20% कर दिया मैंने, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम सीधा जाएंगे स्टीप हेलो में। यहाँ पे हम लिमिट्स चूज़ कर सकते हैं। देखिए 53 mm तक ये नीचे तक जाएगा, तो इतना बड़ा टूल आपके पास होना चाहिए जो 53 mm की मिनिमम उसमें लेंथ होनी चाहिए, ताकि वो टकराए ना, किसी उसमें होल्डर ना टकराए। ओके, लिंकिंग पैरामीटर में यहाँ पे फुल वर्टिकल रिट्रैक्ट है, अगर आप इसको मिनिमम कर दें तो चांसेस हो जाते हैं टकराने के, तो हम फुल पे चलते हैं और मैं इसको ओके कर देता हूँ एक बार। तो इसको ओके करने में उसके बाद ये रीजनरेशन होगी, जो टूल पाथ रीजनरेट होगा हमारा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये हमारा टूल पाथ जो है वो जनरेट हो गया। अब ये टूल पाथ जो जनरेट हुआ है वो उसके हिसाब से हुआ है, क्योंकि वो 4 mm आई थिंक चल रहा था, तो उसके हिसाब से टूल पाथ इसने जनरेट कर दिया है। तो देखिए इसमें वो एक बारी में 4 mm कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसने जो है वो काफ़ी नीचे तक ये गया हुआ है। टोटल जो है वो 53 है, और यहाँ पे हमारा कितना है, ये कम ही है, 30 के आसपास का है। तो ये हमारा बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अगर मैं इसको, ये एक्चुअल में रफिंग अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपको देखने से लग रहा होगा कि रफिंग अच्छे से हो रही है, लेकिन जब हम इसको यहाँ पे चलाएंगे तो इसमें जो हमारा मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा बचने वाला है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें जो है हमारा मटेरियल काफ़ी ज़्यादा बचेगा, क्योंकि ये स्टेप वाइज चल रहा है। तो स्टेप वाइज में देखेंगे आप, यहाँ पे इसने नाक नहीं बनाई, इसने यहाँ पे भी दिक्कत दे दी है हमें, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रखी है। तो जो मतलब बाहरी आउटलाइन है उसकी, जो हम रफिंग में चाहते हैं कि एक बाहरी आउटलाइन हमारे पास अवेलेबल हो, तो वो चीज़ उसने नहीं करी है। लेकिन इसका एक और भी तरीका है कि अगर हम इसमें नहीं करना चाहते हैं, मोटा मोटा रफिंग ही इसमें करना चाहते हैं, और आप टूल भी देखेंगे तो टूल भी शायद ये चेंज हो रखा है, बॉल मिल के थ्रू चल रहा है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। एक तो ये फ्लैट वाला नहीं चल रहा है, ये वाला चल रहा है। अब इसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए सिर्फ 2 स्टेप में उसने कर दिया है, और इसका जब हम देखेंगे तो फिर वो रफिंग, एक्चुअल में हमें ज़्यादा मटेरियल एक बारी में निकालना है तो मैं रफिंग इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रेस्ट मशीनिंग देनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन आप चाहते हैं कि एक ही बारी में हो जाए तो वैसा भी पॉसिबल है। ये देखिए इसमें अब इसने बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है हमारे लिए छोड़ दिया है, तो इसके बाद मुझे रेस्ट मशीनिंग का जो ऑप्शन है वो लेना ही पड़ेगा। अब रेस्ट मशीनिंग का ऑप्शन आपने इसमें के अंदर भी देखा होगा कि इसके अंदर भी चला है, तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं एक बार। फिर से ऑप्टी रफिंग में जाएंगे, यहाँ पे जो है वो सेम चीज़ यूज़ करेंगे, एक ये, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्लोर स्टॉक था वो 0.0 कर देते हैं सपोज, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, टूल के ऊपर जाएंगे। एक तो बाउंड्री चेन हमें देनी पड़ेगी, वही सेम बाउंड्री चेन जो है वो हम दे सकते हैं इसके अंदर भी। तो यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया।
उसके बाद टूल। अब टूल जो है, जो पहले हमने 10 का यूज़ किया था, अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एक टूल। अब हम थोड़ा सा छोटा टूल यूज़ कर लेंगे, 8 का या 6 का, जो भी आप करना चाहते हैं। आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि कितना आपका मिनिमम मीटर है वहाँ पे। 6 ही ले लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे 6 का फ्लैट एंड मिल। अब बारी आती है, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, स्टॉक। स्टॉक में आप देखेंगे तो रेस्ट हम क्या करने वाले हैं, रेस्ट मशीनिंग। तो यहाँ पे रेस्ट मशीनिंग में आपको क्लिक करना है। रेस्ट मशीनिंग का मतलब है कि जो पिछले टूल ने जितना भी आपका मटेरियल जोड़ा होगा उसी के ऊपर जो है टूल चलेगा, फालतू में बाहर वाली साइड नहीं चलेगा। अब इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, ऑल प्रीवियस ऑपरेशन, वन अदर ऑपरेशन या रफिंग टूल। जो ऑलरेडी टूल चला हुआ है, उस जहाँ जहाँ वो गया होगा और उसने छोड़ा होगा, आप उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे कि हमारा लास्ट वाला था 10 का, तो मैं यहाँ पे 10 वगैरह भरूँगा। लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन होता है या तो वन अनदर ऑपरेशन, जिसमें आप ऑपरेशन चूज़ करते हैं, या ऑल प्रीवियस भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पहले कर रखे हैं ऑपरेशन तो उसमें ऑल प्रीवियस में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एक ही है तो आप सिंगल इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सिंगल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे कटिंग पैरामीटर में। अब यहाँ पे सेम चीज़ हम करने वाले हैं 1.2, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं भर के दे रहा हूँ सेम टू सेम। अब देखिए इसके अंदर भी क्या होगा, उसी तरह का टूल पाथ जो है हमें देखने को मिलेगा जैसे कि पहले मिला था। अब इसमें ना स्टेप्स बन जाते हैं। ये देखिए, अब ये यहाँ पे हम इसको ऑन कर लेते हैं जिससे हमें सिर्फ इसी का वो दिखे। अब देखिए ये मैंने कर दिया था, ये पहला था, ये हमारा दूसरा था। अब ये जो दूसरा है इसके ऊपर भी आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टेप्स आपको यहाँ पे भी दिखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको चलाऊँगा, इन दोनों को अगर मैं चलाता हूँ टूल पाथ ग्रुप को सिलेक्ट करके, तो तब भी ये उसी तरह का मटेरियल जो है वो छोड़ रहा होगा। तो इसको हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको हमें ध्यान रखना है। ये देखिए, अब सेकंड वाला चला है, लेकिन सेकंड वाले ने भी वैसा वैसा ही छोड़ दिया है, जबकि थोड़ी बहुत शेप तो उसको देनी चाहिए। रफिंग का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर थोड़ी बहुत उसकी शेप आए, जिसके बाद हम उसमें फिनिशिंग कर पाएँ। अब यहाँ पे मटेरियल ही बहुत ज़्यादा है, अगर मैं फिनिशिंग लगाऊंगा मेरा टूल टूट जाएगा। तो इस चक्कर में हमें क्या करना है, यहाँ पे पैरामीटर में जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्टेप अप का। अब ये स्टेप अप जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो काम करता है जब आप उसको कटिंग करोगे। अब देखिए, जहाँ जहाँ आपका मटेरियल वो बचा हुआ था उन स्टेप्स के बीच में, अब उसने वहाँ पे मैंने 0.6 दे दिया है। वैसे तो 0.6 इज़ अ हायर टर्म, वो डिपेंड करेगा आपके इस पे भी, जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो कटिंग के लिए, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो 0.6 वैसे ज़्यादा है कट, लेकिन ये देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो इसमें ये जो है हमारा जो बीच बीच में एरिया था उसको भी उसने कवर किया है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा अच्छे से इसकी मशीनिंग हो पाएगी। अब देखिए 0.6 था, वो मैं मानता हूँ ज़्यादा था, उसको हम 0.2 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं, जिससे थोड़ी सी फिनिशिंग मेरी और बेहतर आ जाएगी। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, अच्छा अभी ये हमने पिछला वो नहीं चलाया इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है। दोनों को चलाता हूँ। ये देखिए, अब ये रफिंग हो गई सबसे पहले। अब जो रफिंग में बचा हुआ मटेरियल है उसके ऊपर जो है मेरी दूसरी फिनिशिंग होगी। ये रेस्ट मशीनिंग करने जा रहे थे हम। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, अब हमारे पास जो है ये स्टेप्स वैसे वैसे आए हैं जैसा एक मारियो की शेप जो है वो धीरे धीरे ले रहा है। लेकिन अभी भी इसमें ये 0.6 का स्टेप जो है वो काफ़ी बड़ा स्टेप है, उसको हम छोटा हमें करना पड़ेगा। वो इतना बड़ा कट जो है हम नहीं दे पाएंगे अगर हमने बशर्ते हम एल्यूमिनियम ना यूज़ कर रहे हो तो इतना बड़ा कट नहीं देंगे। तो इसमें मैं कट चेंज कर देता हूँ, सिर्फ 0.6 था यहाँ पे 0.2 कर लेते हैं हम, और उसके बाद इसको स्टॉप। अब जो है काफ़ी अच्छे से ये काट के देगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फिनिशिंग ऑपरेशन भी लगाएंगे। तो फिनिशिंग ऑपरेशन जो है वो हमें पूरा बताएगा कि कैसे कैसे जो है वो ये करना है। अब फिनिशिंग में हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, वो मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके बताऊँगा। ये देखिए, अब ये हमारा बन गया है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से मैं चला के दिखा रहा हूँ आपको, और उसके बाद फिनिशिंग ऑपरेशन जो है वो चला के दिखाएंगे। ठीक है,
अब इसको मैं प्ले कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे अब जो है वो थोड़ा सा आपको और कम मटेरियल जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अब 0.2 का अगर टोल लेके चल रहा है, बीच में भी उड़ा रहा है इसको, राइट। तो ऐसे ये काम करेगा। इसकी जगह मैं एरिया रफिंग भी यूज़ कर सकता था, ठीक है, लेकिन इसके थ्रू देखिए ये बाहरी एक शेप जो है वो उसने दे दी है। अब मैं जो है इसके ऊपर फिनिशिंग ऑपरेशन चला सकता हूँ। 0.2 का हालांकि कट था, तो 0.2 भी एक काफ़ी बड़े। इसके बाद हम एक और इसी तरह का लगा सकते हैं जिसमें और कम किया हो, और फिनिशिंग लास्ट में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ टूल पाथ में, यहाँ पे अब जाएंगे हम। ये देखिए ये हमारे पास ऑप्शंस है, और मुझे जो पर्सनली जो ऑप्शन सबसे बेटर लगता है वो होता है या तो स्पायरल कर लीजिए या तो रेडियल कर लीजिए। तो इसके अंदर जो है हमारा डायरेक्टली जो है वो काम करेगा। अब देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे वॉल स्टॉक जो है हमने 0.2 वहाँ पे छोड़ दिया था, अब मैं 0 कर रहा हूँ। यहाँ पे फिनिशिंग कर रहे हैं तो 0 ही करना पड़ेगा आपको। यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, एंड सिलेक्शन। टूल पाथ कंट्रोल देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं है इसमें। ये मैंने फिर से ले लिया, और अब देखिए स्पाइरल है। टूल जो है अब मैं बॉल मिल ले रहा हूँ, और इसके बाद कटिंग पैरामीटर। अब इसके अंदर स्टेप ओवर जो है ऑटोमेटिकली कम चला जाएगा, स्कैलप हाइट भी ऑटोमेटिकली कम चली गई। ये सेंटर पॉइंट 0 ऑलरेडी लेके चला हुआ है। आउटर रेडियस यहाँ पे मुझे बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आउटर रेडियस ऑटोमेटिकली वो उठाएगा। आउटर रेडियस अगर मैं 12 कर दूंगा तो वो वहीं पे रुका रहेगा, मतलब पूरे को नहीं काट पाएगा। तो इसके लिए मैंने ये कर दिया है। अच्छा, इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि स्टेप डाउन कहाँ पे है। ओके, इसके अंदर आपको स्टेप डाउन का ऑप्शन जो है वो स्कैलप हाइट ही है, जो बहुत कम है। यहाँ पे आप स्टेप ओवर जितना कम करेंगे उसके अनुसार जो है आपकी फिनिशिंग आएगी। तो जैसे मेरा टूल 6 का है तो उसमें 0.4 का स्टेप ओवर आ रहा है, तो लगभग ये 10% के हिसाब से है, बेटर है। इसमें वही रखते हैं, ओके कर दे। ठीक है, अब देखिए अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे से उसने सारा जो चीज़ें हैं वो कवर करी है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें स्टेप ओवर का ही कमाल है ये, और साथ में स्कैलप हाइट जो थी उसके अनुसार ही आया है। सिलेक्ट कीजिए और इसको चला के देखिए। अब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ज़रूर लेगा ये। यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 घंटे का प्रोग्राम ये बन रहा है। अभी वो फीड एंड स्पीड हमने सेट नहीं की है। एक्चुअल में फीड एंड स्पीड जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है जब आप एक मशीनिंग करते हो। उसमें आरपीएम क्या रखना है, फीड क्या रखना है, उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, ताकि आपका टूल जो है उसकी एक तो लाइफ बनी रहे, दूसरा आपकी फिनिशिंग भी प्रॉपर आए, टूल के ऊपर आपका लोड कम पड़े। तो ये सारा कुछ जो है आप अगर देखेंगे, सीखेंगे, तभी आप इसको कर पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एज अ मशीनिस्ट या एज अ सीएनसी या बीएनसी प्रोग्रामर आपके लिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके यहाँ पे आपको आनी चाहिए। नहीं तो आप क्या करोगे, या तो टूल तोड़ दोगे, या तो टूल आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा, या तो आपका फिनिशिंग नहीं आएगी। अब ये देखिए यहाँ पे जो है ये इसने कर दिया है, जहाँ जहाँ तक टूल मेरा पहुँच पाया है वहाँ तक कर दिया है उसने। अभी ये हमने क्या किया था, स्पाइरल वाली फिनिशिंग ली थी। ठीक है, हम स्पाइरल की जगह पे अब मैं आपको एक और दूसरी फिनिशिंग करके दिखाता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देते हैं। एक और फिनिशिंग होती है, अगर आप ऐसे जाएंगे तो मिल टूल पाथ में यहाँ पे सरफेस का एक ऑप्शन होता है, सरफेस फिनिश में यहाँ पे और ज़्यादा आपको मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें एक पुरानी फिनिशिंग होती थी जो कि पैरेलल होती है, तो वो हम इस बार यूज़ कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए, ड्राइव हो गया। कंटेनमेंट अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंटेनमेंट में ये कंटेनमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे तीसरा टूल हम लेंगे, सरफेस पैरामीटर में क्या क्या कहाँ कहाँ आपको रिट्रैक्ट कितना चाहिए, फीड प्लेन कितना चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा, कंपनसेशन बताना पड़ेगा। यहाँ पे है वो स्टेप ओवर। ठीक है, कटिंग मेथड में जिगजैग दे रहा है, मैक्सिमम स्टेप ओवर 1.2 बता रहा है। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, मैक्सिमम 1.2 ही है। अब 6 mm का टूल है और 1.2 का स्टेप ओवर है। आप उसको अगर कम करेंगे, जैसे कि मैं करता हूँ इसको 0.3 के आसपास,
ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं इसको जनरेट। अब देखें, उसके बाद मैं आपको चला के दिखाऊंगा, फिर आप फिनिशिंग देखिएगा। तो वो वाली फिनिशिंग जो है वो हमारी और ज़्यादा बेटर आएगी। और ये देखिए, एक और चीज़ इसमें देखने वाली है कि इसके अंदर आपका नॉन कटिंग मूव कितने कम आए हैं। अगर मैं चला के दिखाता हूँ आपको, ये देख, तो इसके अंदर आपके नॉन कटिंग मूव जो है वो बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको पूरे को ही चला के दिखाता हूँ मैं आपको। आ गए अब, वैसे वो पहले वहाँ से बंद थे तभी नहीं दिख रहे थे हमें। अब देखिए, अब मैं इसको चला के दिखाऊंगा और इसमें फिनिशिंग जो है वो और ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलने वाली है। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं मास्टरकैम में जो फिनिशिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। आपको देखना पड़ता है कि आपके पास जो है सरफेस कैसा है जिसके ऊपर आपने फिनिश करना है, और उसके हिसाब से ही आपको फिनिशिंग स्ट्रेटजीज़ जो है वो डिसाइड करनी पड़ती है। अगर फ्लैट सरफेसेस हैं तो उसमें तो आपकी हॉरिजॉन्टल और स्कैलप हाइब्रिड जो है ये चल जाती है बड़े आराम से। अगर फ्लैट नहीं है, इस तरह के कंटूर शेप्स है या राउंडेड शेप्स हैं, कर्व्ड सरफेसेस हैं, तो उसमें आपको ये पैरेलल वगैरह जो है वो बहुत अच्छी फिनिशिंग करके देगा। पैरेलल है, रेडियल है एंड स्पायरल है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छी फिनिशिंग देगा। ये देखिए, अब देखिए, हालांकि ये मैंने बहुत ज़्यादा जूम कर रखा है इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं इसको और ज़्यादा कम कर दूँगा तो एक्चुअल में ये फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आने वाली है। ओके, तो ये आपका यहाँ पे एक अच्छा वो चीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये फिनिशिंग जो है वो आपको मिलने वाली है यहाँ पे, राइट। तो इसको और ज़्यादा देखिए, एक बार हो गया है तो उसको फिनिश करने के लिए और ज़्यादा टाइम जो है आप लगा सकते हैं, फिनिश आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप ज़रूर हमसे पूछिए। हम चाहेंगे कि आप हमसे क्वेश्चन पूछिए मास्टरकैम से रिलेटेड। और अगर किसी को इस तरह की ट्रेनिंग करनी है मास्टरकैम से रिलेटेड तो वो भी इस कमेंट में कमेंट कर सकता है। ये देखिए, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है वो फिनिशिंग हमें मिल गई है। इसके बाद हम और फिनिशिंग के लिए दूसरी स्ट्रेटजी भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसी तरह के और वीडियो भी हम लेके आते रहेंगे। और ये वीडियो जो है आपको 15 अगस्त के दिन हम डालेंगे, और उसके 15 अगस्त की भी हमारे सभी देशवासियों को बधाई हो। थैंक यू सो मच।